ज़मा खान ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा भाजपा सिवाय दोषारोपण के कुछ नहीं करती। बिरसा नगर पुलिस ने बाइक चोरों को दबोचा, पुलिस ने बाइक के साथ 2 को किया गिरफ्तार। दुमका में बेलगाम हाईवा ने कार और ऑटो को मारी टक्कर, हादसे की चपेट में आने से 2 की हुई मौत। दुमका में मापतौल निरीक्षक ने किया औचक निरीक्षण, जांच के बाद सील हुए 3 धर्मकांटे। जमशेदपुर आशीष ने बिल्डिंग पर चलाया अभियान, बेसमेंट के कमर्शियल इस्तेमाल पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मा खान ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा अपना कुछ करती नहीं है सिवाय दोषारोपण करने के अलावा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मा खान ने आज भागलपुर खकड़िया में पुल टूटने की घटना पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस तरह पुल टूटने की घटना पहले भी हो चुकी है, जांच की जा रही है, दोषी जो भी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक अलग पहचान दिलाई है। आगे उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया है ये हम सबके भी दिमाग में है। मेरी सरकार गंभीर है, क्योंकि हमने तो काम किया जरूर, कहीं गड़बड़ियाँ हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप हमारा नेचर देखिए, जो विपक्ष के लोग कहते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, जरा आप भी अपना काम तो दिखाओ। मैं तो काम कर, जो काम करेगा कहीं ना कहीं वही आपको नज़र भी आएगा, ये सच है। जहाँ आप घर को सफाई करते हैं कहीं खर रह भी जाता है, कहीं थोड़ा गंदगी रह भी जाता है, फिर आदमी साफ करता है। लेकिन आप कहाँ क्या कर रहे हो अपनी बात तो बताते नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके द्वारा दुनिया ने देखा है, एक उम्मीद के तहत उनको दिल्ली में बैठाने का काम किया, देश में लाने का काम किया, इस उम्मीद से कि देश में कुछ नया काम होगा। लेकिन जो जुमलाबाजी करके वो आए, उस जुमलाबाजी के बाद हमें जीरो पे हम लोग जीरो मिला, कुछ भी नहीं मिला। अभी बिरसा नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसका खुलासा बिरसा नगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने बताया कि 4 जून को बिरसा नगर थाना क्षेत्र के संडे मार्केट कॉम्प्लेक्स से पास से विकास कुमार की बाइक की चोरी हो गई थी। मामला थाने तक पहुंचते ही पुलिस ने ठीक दूसरे दिन 2 आरोपियों को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभी एक थाना प्रभारी बिरसा नगर का एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ है। एक अच्छा प्रयास है उनका, एक अच्छी पहल है। और पुलिस का काम सिर्फ जो अपराधी के लोग होते हैं, जो गलती करते हैं, उनको ना सिर्फ जेल भेजना ही नहीं होता है, बल्कि उनको कैसे मुख्य धारा में लौटाया जाए। अगर वो कोई गलती किए हैं तो उनको समझाया जाए, उस गलती का क्या रिपरकशंस होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताया जाए, ताकि फ्यूचर में वो कोई गलती नहीं करे। तो एक तरीके का प्रिवेंशन का भी काम पुलिस का होता है, हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करके जेल भेजना ही नहीं, अगर कोई क्राइम होता है तो ऑब्वियसली जो न्याय संगत कार्रवाई है वो तो होना ही है, बल्कि हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि कोई आदमी कैसे कोई गलत काम ना करे, कोई आपराधिक प्रवृत्ति। दुमका के शिकारीपाड़ा में हाईवा की चपेट में आने से ऑटो सवार की मौत हो गई। बरमसिया गांव में दुमका की ओर जा रही एक अनियंत्रित हाईवा ने एक कार सवार को टक्कर मार दी, जिससे आगे जा रहे ऑटो की भी जोरदार धक्का लगा। इस हादसे में ऑटो में सवार 12 साल का एक बालक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया और शव को उठाने नहीं दिया। हालांकि शिकारीपाड़ा के सीओ राजू कमल ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मृतक के परिजनों को नगद 10,000 रुपए देकर मामले को शांत कराकर मामला की जांच में पुलिस जुट गई है। दुमका में मापतौल निरीक्षक प्रदीप कुमार ने शिकारीपाड़ा में 4 धर्म कांटों को सील कर दिया। दरअसल मापतौल निरीक्षक आज शिकारीपाड़ा में 4 धर्म कांटों की जांच करने पहुंचे। जांच में अनियमितता मिलने के बाद 3 धर्म कांटों को सील कर दिया गया। निरीक्षण ने अंचल अधिकारी राजू कमल और थाना के निरीक्षक मनोज करमाली के साथ कई धर्म कांटों का मुआयना किया। जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि अनियमितता के कारण 3 धर्म कांटों को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सरस जंगाल, गड़गड़िया तरफ जितने भी धर्म कांटा है
उसका हमने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के क्रम में कुछ धर्म कांटे वाले तो बंद करके भाग गए थे, लेकिन इस परिवेश में भी 3 धर्म कांटा को हमने सीज किया। उसके डिस्चार्जर को सीज किया, डिस्चार्जर में छेड़खानी किया हुआ था, डिस्चार्जर को सीज किया। सीज का मतलब हो गया उसका डायरेक्ट केस हो गया। और 2-3-4 धर्म कांटे को हमने देखा, चेक किया जाता और सही पाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सिंपल। जमशेदपुर आक्षेप लगातार तमाम कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग एरिया बनाए जाने को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। मंगलवार को एक बार फिर साक्षी गोल चक्कर के पास तमाम बिल्डिंग में यह अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि इन तमाम बिल्डिंग में पास किए गए नक्शे के आधार पर बेसमेंट में पार्किंग स्थल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके बिल्डिंग मालिक उक्त बेसमेंट के पार्किंग स्थल को कमर्शियल रूप से इस्तेमाल करते हैं और वहां से अलग मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में बिल्डिंग में आने जाने वाले लोग अपने वाहनों को सड़क किनारे पार्क करते हैं और इसी कारण आक्षेप विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सिंपल कार्रवाई है। मैंने इनको नोटिस दिया है कि जो भी पार्किंग एरिया था उसमें व्यवसायिक गतिविधि चल रहा था यहाँ पे। मैंने 1 नहीं 2 इनको नोटिस दिया। इन्होंने अपना जवाब दिया। जवाब देने के आलोक में मैंने इन्हें कहा था कि आपका जवाब स्वीकार योग्य नहीं है, आप इसे। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख छात्रों को शिक्षा देने के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की शुरुआत कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए शहर के 2 प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर छात्रों को शिक्षा देंगे। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। सिख विजडम नामक इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत 18 जून से होगी। कक्षा 11वीं और 12वीं के तीनों स्ट्रीम के छात्रों का नामांकन यहाँ किया जा रहा है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रभाव ये था कहने का कि हम बच्चों को जो मानसिक रूप से जिनको उनकी ज़रूरत है ट्यूशन्स के लिए जो उतना स्पेंड करते हैं, उस चीज़ को बाईपास करते हुए उनके लिए अच्छी और हाई क्लास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनके डोर स्टेप तक पहुंचा सकें। हमारा कोशिश है कि फिलहाल हम ये सिख बच्चों से शुरू कर रहे हैं और अगर हमारा ये सक्सेस रहा और सबका प्यार जितना मिल रहा है, जैसे मैंने बताया 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे पास, अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो जल्दी गुरु महाराज जी के पास से हम लोग आगे इसको बाकी बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की भी बात कर रहे थे आप। बिल्कुल, हमारे ये जो क्लासेस है ये हाईटेक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट क्लासेस से इंटीग्रेटेड रहेंगी बच्चों के लिए। बच्चों को वो सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनके पढ़ने में मन भी लगे और उनको, जैसे मनपी सर ने कहा, पूरी तैयारी, पूरे नोट्स, पूरे बुकलेट सब कुछ तैयार हो चुके हैं बच्चों के लिए। बच्चों को क्लासरूम डिलीवरी में क्लासरूम शीट्स भी मिलेंगी एंड उसके बाद बच्चों के लिए होमवर्क शीट्स एंड बुकलेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पहले बता चुके शिक्षा का लंगर की सेवा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दोनों भाई मनप्रीत सिंह जी और मनदीप सिंह जी भाटिया जो अपने कोचिंग क्लासेस पहले से चला रहे हैं, इनकी सहयोग से हम लोग शिक्षा का लंगर चलाने जा रहे हैं, जो 18 तारीख से क्लासेस शुरू होगी, जिसमें से हम लोग सभी बच्चों को जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिख बच्चों को पहले शुरू में शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे और जैसे जैसे आगे और हम लोग को स्कोप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अभी बताया इन्होंने कि कुछ 9, 10, 8, 9 के पेरेंट्स पूछ रहे हैं, फिर आगे वैसे भी बढ़ेंगे। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के द्वारा आगामी 9 जून यानी कि धरती आबा बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के मौके पर सरकार के विरोध में अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें सबसे पहले खैरवानी में बन रहे कचरा प्लांट का विरोध किया जाएगा, जिसके बाद उड़ीसा के कलिंग नगर तथा बनने वाले डेवलपमेंट कॉरिडोर का विरोध जताया जाएगा। इस अभियान के संयोजक ने कहा कि इस डेवलपमेंट कॉरिडोर का निर्माण सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर कर रही है और इसके लिए सैकड़ों ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहण किया गया है। सड़क चौड़ीकरण हेतु खेती की जमीन को भी लिया जाएगा, जो गलत है और इसका विरोध अभियान चलाकर किया जाएगा। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक है। हम लोग झारखंड के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए झारखंड पुनरुत्थान अभियान नामक संगठन खड़ा किया है। उसी के तहत खैरवानी और बालपिट्टा में जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है सरकार की ओर से और कंपनी की ओर से, उसका खिलाफ करते हैं। और टाटा नगर से काली नगर जो विकास गलियारा बन रहा है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर घमरिया और बिरबांस के बीच कमलपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। महिला की उम्र लगभग 65 साल बताई जा रही है। सोमवार देर रात करीब 1 बजे लोको पायलट द्वारा सीनी स्टेशन पर इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद आरपीएफ के एसआई राम अनूप सिंह और आरशी देवानंद कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गए।
सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे कमलपुर गांव के पास जो कोलाबिरा से जाते हैं, यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिला है। जब यहाँ पर आकर देखे कि एक महिला का शव मिला, वहाँ इसके परिजनों का कोई पहचान नहीं हो पाया, इसलिए इसका जो अंत परीक्षण रिपोर्ट है वो बनाया जाएगा और 72 घंटों के लिए इसे शीतगृह में रखा जाएगा ताकि इनके परिजनों से इनका अगर पहचान हो जाए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।